हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का मॉर्निंग क्लास में। जो सुबह 10 बजे आपकी मॉर्निंग क्लास होती है, जिसमें आपको नेट जो मई में आपका पेपर होने वाला है 2021 में, उसको पढ़ाया जाता है। यूनिट 10 चल रही है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं विकास प्रबंधन व समुदाय विकास, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे प्रसार शिक्षा कार्यक्रम यानी विस्तार शिक्षा कार्यक्रम, जिसमें हमारा पहला है गुड़गांव प्रोजेक्ट। तो फ्रेंड्स, बता दें कि स्वतंत्रता की प्राप्ति से पूर्व ग्रामीण विकास की दिशा में कई प्रसार कार्यक्रम यानी विस्तार कार्यक्रम, शिक्षा कार्यक्रम चलाए गए, जिसमें से आपका गुड़गांव प्रोजेक्ट भी है। तो ये क्या है, देख लीजिए। वर्तमान हरियाणा के गुड़गांव, अब उसे गुरुग्राम जिले में तत्कालीन कलेक्टर श्री F.L. ब्रेयन के प्रयासों द्वारा वर्ष 1920 में ग्राम उत्थान के लिए इस प्रोजेक्ट का शुभारंभ हुआ। कौन से प्रोजेक्ट का? गुड़गांव प्रोजेक्ट का। सरकारी स्तर पर इस प्रकार का यह पहला प्रयास था। जो सरकारी स्तर पर ये इस प्रकार का ये पहला प्रयास था। प्रत्येक गांव में एक विलेज गाइड की नियुक्ति की गई। तो प्रत्येक गांव में क्या, एक विलेज गाइड की नियुक्ति की गई, जो ग्रामीणों और विशेषज्ञों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता था। उन्नत ढंग से खेती करना, अच्छे बीजों का प्रयोग करना, नए औजारों उपकरण का प्रयोग करना, विकसित तकनीकों से खेती करना जैसी व्यवहारिक ज्ञान की बातों की जानकारी कृषकों को विलेज गाइड के माध्यम से पहुंचाई गई। ग्रामीणों को स्वास्थ्य, व्यक्तिगत सफाई, पर्यावरण सफाई इत्यादि के संबंध में भी बताया जाता था। यानी जो ग्रामीण थे, गांव के लोग थे, उनको उनकी हेल्थ के बारे में, व्यक्तिगत सफाई के बारे में, पर्यावरण सफाई के बारे में इत्यादि के संबंध में भी बताया जाता था। इसके अंतर्गत ग्रामीण स्वास्थ्य स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास किया गया। और इसके अंतर्गत क्या किया गया? जो ग्राम यानी गांव के स्वास्थ्य स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास किया गया, जिससे लोग उस क्षेत्र में बार बार होने वाली संक्रामक बीमारियों से बच सके। तो जिससे क्या होगा, लोग उस क्षेत्र में होने वाली जो बार बार होने वाली संक्रामक बीमारियां, उनसे बच सकेंगे। इसके अतिरिक्त सामाजिक रीति रिवाजों, धार्मिक उत्सव व प्रतिष्ठामूलक दिखावों, प्रदर्शन पर किए जाने वाले व्ययों में कटौती की गई। अपनी शुरुआती चरण में गुड़गांव प्रोजेक्ट विशेष प्रभावी नहीं बन सका। क्या हुआ? जब अपनी शुरुआती स्टार्टिंग वाले स्टेप में जो गुड़गांव प्रोजेक्ट था, वो कोई स्पेशल प्रभाव नहीं बना सका। वर्ष 1933 में जब श्री ब्रेयन को ग्रामीण पुनर्गठन का कमिश्नर बनाया गया, तो वर्ष 1933 में जब श्री ब्रेयन को ग्रामीण पुनर्गठन का कमिश्नर बनाया गया, तो उन्हें गुड़गांव प्रोजेक्ट पर पुनः ध्यान दिया गया। तो उन्होंने क्या किया? गुड़गांव प्रोजेक्ट पर फिर से उन्होंने ध्यान दिया और ग्रामीण पुनर्निर्माण कार्य हेतु उन्होंने प्रांतों के लिए वर्ष 1935 से 1936 में भारत सरकार ने 1 करोड़ रुपए क्या किए? वितरित किए गए। गुड़गांव प्रोजेक्ट की गतिविधियां क्या है? तो ये इम्पोर्टेंट है। तो गुड़गांव प्रोजेक्ट के अंतर्गत सम्मिलित कुछ गतिविधियों के रूप हम देख सकते हैं। यह कार्यक्रम सरकारी पदाधिकारी द्वारा परिकल्पित और परिवर्तित था, इसलिए इसे पूर्ण रूपेण शासकीय संरक्षण प्राप्त था। विलेज गाइडों को वेतन दिया जाता था। जो विलेज गाइड थे, उनको वेतन दिया जाता था, इसलिए वे अपना कार्य नौकरी समझकर किया करते थे। उनका प्रमुख कार्य उन्नत कृषि की जानकारी कृषकों तक पहुंचाना था। इसके लिए उन्होंने विशेषज्ञों के पास जाना पड़ता था और कृषि संबंधी जानकारी प्राप्त करके जो ग्राम की जनता थी, उनको पहुंचानी होती थी। श्री ब्रेयन ने गांव के सामाजिक जीवन और लोगों के जीवन यापन के ढंग का विस्तार अध्ययन किया। तो श्री ब्रेयन ने क्या किया? जो गांव के जो सामाजिक जीवन
और लोगों के जीवन यापन के ढंग का, कैसा जीवन यापन करें, इसके ढंग का सविस्तार उन्होंने क्या किया, अध्ययन किया, स्टडी की। क्योंकि जब स्टडी करेंगे तभी समझ पाएंगे ना क्या समस्या आ रही है, प्रॉब्लम क्या आ रही है, हम इसे कैसे दूर कर सकते हैं। जब तक उसकी डीप स्टडी नहीं करेंगे तब तक कुछ समझ ही में नहीं आएगा। इनमें से दो बातों का उनका ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया। तो ब्रेन का दो बातों पे बहुत विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया, जिसमें पहली गांव की गंदगी और दूसरी लोगों द्वारा झूठे दिखावे पर फिजूल खर्ची थी। पहली थी कि गांव की गंदगी और दूसरी थी झूठे दिखावे पर लोग जो फिजूल खर्ची करते हैं। श्री ब्रेन का मानना था कि ग्रामीणों के बार बार संक्रामक रोगों से ग्रसित होने का कारण उनका गंदा परिवेश है। लोग ना ही व्यक्तिगत स्वच्छता के प्रति सतर्क है और ना ही अपने घर को साफ रखते हैं। इसलिए इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक स्वच्छता आंदोलन भी प्रारंभ किया गया। तो याद रखिएगा, गुड़गांव प्रोजेक्ट के अंतर्गत स्वच्छता आंदोलन भी स्टार्ट किया गया। लोगों को साफ सुथरे ढंग से जीवन यापन के लिए न केवल प्रेरित किया गया बल्कि इसके लिए कई व्यवस्थाएं भी की गई। उन्होंने कहा कि सबसे पहला कारण तो गंदगी है और दूसरा है कि जो ग्राम के लोग हैं, गांव के लोग हैं, वो झूठे दिखावे में बहुत पैसा बर्बाद करते हैं। तो उन्होंने कहा कि लोगों के प्रति कोई लोग सतर्क ही नहीं है गंदगी के प्रति, गंदे घर में रह रहे हैं, गंदगी बना के रखे हैं। इसलिए उन्होंने इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत स्वच्छता आंदोलन भी प्रारंभ किया और साफ सुथरे ढंग से रहने को यानी व्यक्तिगत स्वच्छता को अपनाने के लिए प्रेरित किया कि व्यक्तिगत स्वच्छता अपनाओ, साफ सुथरा जहाँ रहते हो वो स्थान रखो। गुड़गांव प्रोजेक्ट का प्रथम कार्यक्रम था जिसमें लोगों को गुड़गांव प्रोजेक्ट प्रथम कार्यक्रम था। याद रखिएगा, गुड़गांव प्रोजेक्ट प्रथम कार्यक्रम था जिसमें लोगों को आकर्षित करने के लिए संचार साधनों, लोक नाटक, लोकगीत, नृत्य, नाटिकाएं यानी कि लोक नाटक भी किए गए कि लोग आकर्षित हो, लोकगीत भी किए गए, नृत्य भी किए गए, इनका उपयोग किया गया। सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में प्रसार साधनों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। साथ ही प्रोजेक्ट के अंतर्गत स्त्री शिक्षा, बच्चों की शिक्षा का भी विशेष ध्यान दिया गया। सफाई और स्वच्छता का ध्यान दिया ही गया। साथ ही याद रखिएगा, गुड़गांव प्रोजेक्ट में स्त्री शिक्षा और बच्चों की शिक्षा पर भी बहुत ध्यान दिया गया। शैक्षिक व्यवस्थाएं करके लोगों के पठन पाठन के लिए प्रबंधन किए गए, जिसमें रात्रि पाठशालाएं थी, स्त्रियों के लिए विशेष कक्षाएं थी, बच्चों के लिए भी प्राइमरी स्कूल आदि सम्मिलित थे। यानी कि लोगों के लिए शैक्षिक व्यवस्थाएं की गई, लोगों के पढ़ने के लिए भी प्रबंध किए गए, जिसमें रात की भी पाठशालाएं थी, स्त्रियों के लिए विशेष कक्षाएं थी, बच्चों के लिए भी प्राइमरी स्कूल, ये भी सब सम्मिलित किए गए। इन कक्षाओं में लोगों को आत्मनिर्भरता, सहकारिता, गृह सुधार की शिक्षा भी दी जाती थी। दूसरी ओर महिलाओं को गृह प्रबंधन, आहार विज्ञान, शिशु पालन, पारिवारिक स्वास्थ्य, रक्षा संबंधी बातें भी बताई जाती थी। कार्यक्रम की उपलब्धि क्या हुई कार्यक्रम की? तो गुड़गांव प्रोजेक्ट उत्तरी भारत का प्रथम प्रसार कार्यक्रम था। इसी समय पूर्वी क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर के प्रयासों से श्री निकेतन कार्यक्रम चल रहा था, जो एक निजी एकल प्रयास था, जबकि गुड़गांव प्रोजेक्ट को सरकारी संरक्षण प्राप्त था। विलेज गाइडों के रूप में प्रसार कार्यक्रम में प्रसार कार्यकर्ता के महत्व का अभिज्ञान हुआ और यह सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया जाने लगा कि प्रसार कार्य के अंतर्गत सरकार और लक्ष्य के बीच मध्यस्थ के रूप में प्रसारकर्ता का होना क्या होता है, अनिवार्य है। इस प्रोजेक्ट में पहली बार किसका माइक्रोफोन, फिल्म प्रोजेक्टर, मैजिक लैंप्स जैसे संचार साधनों, लोकगीत, लोक नाटक, नृत्य, नाटिका जैसी परंपरागत लोक प्रसार माध्यमों का प्रयोग किया गया। प्रसार के इन माध्यमों के महत्वपूर्ण योगदान में लोगों की रुचि बढ़ी। अब तो ये माध्यम प्रसार कार्य के अभिन्न अध्याय बन चुके हैं। आज हम इन माध्यमों के बिना प्रसार शिक्षण की कल्पना भी नहीं कर सकते। श्री ब्रेन एक प्रशासक थे। उनके इस प्रोजेक्ट ने शासक वर्ग का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया।
लोगों ने इस बात पर विश्वास व्यक्त किया कि ग्रामीण विकास की दिशा में शासकीय रुचि एक महत्वपूर्ण कदम था। तो इसी के साथ गुड़गांव जो प्रोजेक्ट था वो ख़त्म हो रहा है। इसमें इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग श्री निकेतन योजना के बारे में पढ़ेंगे। श्री निकेतन योजना क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।